सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल राम कथा के राम का वनगमन नामक पाठ को पढ़ेंगे। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं और तैयारियां चल रही होती हैं। उसी बीच में मंथरा कैकेयी को भड़काती है। उसके बाद की जो घटनाक्रम है उसको इस पाठ में पढ़ेंगे। कैकेयी के कुंभोन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं था। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। तो बच्चों, राजा दशरथ जो थे वे कैकेयी के भवन में गए थे। वहाँ पर कैकेयी नहीं मिली तो उन्हें पता चला कि कैकेयी कुंभोन में है। वहाँ वे जाते हैं और वे वहाँ पर कैकेयी की बातों को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बाहर नहीं निकलते और इधर पूरे राज्य में तैयारी चल रही थी राम के राज्याभिषेक की। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे इस शुभ घड़ी की। अब सबको ये लगा कि राजा दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है जो राज्याभिषेक का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हों, इस वजह से नहीं दिख रहे हैं। तो मंत्री सुमंत जो महामंत्री सुमंत थे, उनको यह बात थोड़ा असहज करने वाली लगी। वे अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है कि महाराज दिख नहीं रहे हैं। क्या कारण है? कुछ तो कारण ज़रूर है। तो वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें राजभवन में भेजा और क्योंकि तैयारियां हो चुकी थी और महाराज का ही अब आना बाकी था। उसके बाद राम का राज्याभिषेक ही होता। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। तो जब सुमंत्र राजभवन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैकेयी के भवन में महाराज बहुत ही बीमार जैसी अवस्था में पड़े हुए हैं। तो कैकेयी ने उन्हें कहा, व्यंग किया कि आप चिंता मत कीजिए, महाराज बिल्कुल ठीक हैं। वे बीमार नहीं हैं, जैसा आपको दिख रहे हैं ऐसा नहीं है। रात भर इन्होंने जागा है राम के राज्याभिषेक के उत्साह में, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अब वे यहाँ से निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वही थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। तो कैकेयी ने जब सुमंत्र को बोला कि मंत्री श्रेष्ठ, आप राम को बुलाइए, ऐसी महाराज की आज्ञा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, किस बात के लिए। तो फिर राजा भी बहुत क्षीण स्वर, बहुत धीरे स्वर में उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप राम को लेकर आइए। वे राम को बुलाने जाते हैं तो राम के भवन के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी प्रजाजनों की,
क्योंकि आज ही राम का राज्याभिषेक होना था और प्रजाजन उनके पास गए हुए थे उनको बुलाने के लिए ही। इसी बीच में सुमंत्र पहुंचते हैं और राम से बोलते हैं कि आपको आपके पिताश्री ने बुलाया है, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। तो जब सुमंत्र ने राम उनके साथ चल दिए उसी राजसी वेशभूषा में, क्योंकि वे राज्याभिषेक के लिए तैयार थे, तो उनके साथ लक्ष्मण भी हो लिए। तो प्रजा ने सोचा कि राम तैयार होकर राज्याभिषेक के लिए निकल रहे हैं, तो प्रजा जय जयकार करने लगी। वहाँ महल में पहुँचते हैं राम, तो कैकेयी के पास महाराज रहते हैं, तो कैकेयी माता को और पिता को प्रणाम करते हैं। लेकिन महाराज दशरथ इतना ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे वेदना से, इतना ज़्यादा उनके मन में वेदना था कि वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बस उनके मुँह से राम शब्द निकला। उसके बाद बेहोश हो गए। फिर कुछ देर के बाद होश आया, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज, यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। तो जब राम ने प्रणाम किया और लक्ष्मण ने, तो बिल्कुल माहौल सन्न था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल सन्नाटा भरा माहौल था। तो राम ने पूछा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है? आप ही बता दीजिए माता जी कि क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ ने मुझे बहुत पहले 2 वरदान दिए थे, कल मैंने उन्हीं को मांग लिया है और वे उस वरदान को देने में, उस प्रण को पूरा करने में पीछे हट रहे हैं, और यह जो इस कुल का रीति है उसके विरुद्ध है। और वरदान मैंने मांगा है कि राम का आपको 14 वर्ष का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो, और यही बात वे तुमसे नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राज्यगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। तो राम बहुत संयमी व्यक्ति थे, त्यागी पुरुष थे। जब उनसे कैकेयी ने ऐसा कहा तो वे परेशान नहीं हुए, विचलित नहीं हुए कि नहीं मेरा राज्याभिषेक नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा कि पिता के वचन को हम अवश्य पूरा करेंगे। पिता का वचन प्रण टूट नहीं पाएगा। जो रीति है रघुकुल की वह नष्ट नहीं हो सकती। मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। भरत को राज्याभिषेक मिलना चाहिए, भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए। तो राम की वाणी को सुनकर और उनके वचन को सुनकर कैकेयी बहुत खुश हुई कि मेरी इच्छा जो है वह तो पूर्ण है। लेकिन राजा दशरथ वेदना से बहुत ही पीड़ित थे और यह सब देख रहे थे, चुपचाप शांत। और कैकेयी को देख करके बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो गई। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें।
तो फिर जब राम मिल लेते हैं दशरथ और कैकेयी से, और फिर अपने सीधे माता के कक्ष में आते हैं, भवन में आते हैं, और सारी बात अपनी माँ से बताते हैं और अपना निर्णय सुना देते हैं कि मैं वन में जा रहा हूँ। यह सुनकर के कौशल्या बहुत दुखी हुई और उन्होंने जो उनकी सुधि थी वह खो दी। लेकिन लक्ष्मण को बहुत ही क्रोध आ रहा था इन सब बातों को लेकर कि राम का राज्याभिषेक कैकेयी ने क्यों टाला। तो लक्ष्मण को समझाया श्री राम ने कि ठीक है, अभी इस क्रोध को टालो और वन चलने के लिए तैयारी करो, क्योंकि जब वनवास तो राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण भरत राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। तो राम ने उन्हें स्वीकृति दे दी कि ठीक है, तुम चल सकते हो। तो लक्ष्मण चले जाते हैं तैयार होने के लिए। अब कौशल्या ने समझाया कि तुम राजा की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हो, राजगद्दी छोड़ दो, लेकिन वन में मत जाओ। यह राजा की जो आज्ञा है यह अनुचित है। तो राम ने उत्तर दिया कि यह राजाज्ञा नहीं है माता, यह पिता की आज्ञा है, और पिता की आज्ञा का पालन पुत्र का सर्वोपरि धर्म होता है। इसलिए आप मुझे आज्ञा दें कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं।